हेलो, आप सभी जो लोग क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप लोग सभी को सबसे पहले ही बेस्ट ऑफ लक। राइट, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आशा करते वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। जो मैंने आपको एडवांस में सभी तरह का रूल्स रेगुलेशन बता दिया। रूल्स रेगुलेशन में क्या क्या, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। टॉपिक क्या क्या है, आपकी जो आंसर पेपर मिलेगा, आंसर पेपर का फ्रंट पेज किस तरह से फिलअप करना है, कहाँ क्या करना है। नंबर 2, टाइम टेबल किस तरह से मेंटेन करना है, कब पेपर मिलेगा, कब पेपर जमा होगा, कब लिखना है, ये सब बताएंगे। पेपर फोल्डिंग, आपकी पेपर की मार्जिन टानने के बदले हम लोग पेपर फोल्डिंग और पेपर को स्मार्ट मार्जिन किस तरह से टानेंगे, इसके बारे में बताएंगे। एग्जाम की हॉल में क्या चीज़ लेकर जाना है, क्या चीज़ लेकर नहीं जाना है, इसके बारे में बताएंगे। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोग को कल हॉल में बताएंगे, आप लोग को मैं एडवांस में बता दे रहा हूं, जिससे आप लोग के एग्जाम के टाइम किसी तरह का टेंशन हेजिटेशन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देखते हुए, दिमाग में रखते हुए अपने फ्रेंड को बता देंगे, और हो सके तो आपकी जो दोस्त बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर एक बार देख लेंगे। क्योंकि एग्जाम में पढ़ाई करने से बेटर है सभी तरह का रूल्स रेगुलेशन को जानकर जाना, जिससे यदि रूल्स रेगुलेशन जानते हैं तो हमको एग्जाम देने में भी असुविधा नहीं होती है, हम लोग एग्जाम भी बहुत फास्ट दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम देने जाने टाइम एक चीज मस्ट मेंटेन करेंगे, जो है एग्जाम का एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप लोग को पता ही है, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड एक बहुत कॉमन सी चीज है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड मैंडेटरी है ले जाना। इसके अलावा जेरॉक्स कॉपी रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड को जेरॉक्स करके घर में रख देंगे। इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हो, यदि आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो उस समय आपकी जेरॉक्स पे बहुत तरह की प्रोसेस वर्क है, उससे हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। ये लास्ट हम लोग को ऑप्शंस रहता है। इसके लिए बहुत तरह का रूल्स है, थाना में डायरी करवाना पड़ता है, प्रिंसिपल का अटेस्टेड लगता है। सो बी केयरफुल, आप लोग अपने एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड को सही से केयर करेंगे। एग्जाम आपकी स्टार्ट जब होगा, एग्जाम स्टार्ट होने की टाइम क्या है, कब जाना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट डे आप लोग के एग्जाम जो है, फर्स्ट डे जब एग्जाम होगा तो उस दिन आप लोग की एग्जाम का सेंटर .11 में खुल जाएगा। फर्स्ट डे एग्जाम का सेंटर थोड़ा जल्दी खुलता है। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स एग्जाम के दूसरी दिन से 11:30, दैट मीन्स 11:30 से एग्जाम की गेट खुलता है, दैट मीन्स मेन गेट। उसके बाद आप लोग का एग्जाम कितना बजे से स्टार्ट होगा, ध्यान से सुन लीजिए। 11:45 में आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। राइट, 11:45 में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर आप 10 से 15 मिनट तक पढ़ सकते हैं। ध्यान से पढ़ लेना है। आपकी आंसर पेपर जो है, आप ध्यान से देख लीजिए। मेरे पास एक नॉर्मल सी इस तरह का है, आप लोग इस तरह का फ्रंट पेज रहेगा। राइट, और इस तरह का एक 14 पेज की एक सीट रहेगा। इस 14 पेज की सीट सुंदर से स्टिच किया रहेगा और इसके अंदर ही आप लोग को लिखना है। राइट, तो आपको मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम की पेपर आप लोग को .11:45, दैट मीन्स 12 बजने से 5 मिनट पहले मिलेगा। क्वेश्चन पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले मिलेगा। आपकी लिखावट स्टार्ट होगी .12 नून, दैट मीन्स पक्का 12 बजे। आप लोग का एग्जाम खत्म होगा 3 बजे। आप लोग को 3 बजने में 15 मिनट पहले एक वार्निंग बेल पड़ेगी, उससे पहले आप लोग को रेडी हो जाना है जो आपकी आंसर पेपर को जमा करने के लिए। राइट, तो चलिए आप शुरू करते हैं। आपका जो एग्जाम का फ्रंट पेज होगा, इस तरह का पेज होगा, ध्यान से देख लीजिए इस तरह से। राइट, इसमें क्या क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग जो सब्जेक्ट देंगे वो लिखेंगे। नेम के जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। राइट, पेपर जहां पे लिखा रहेगा वहां पे पेपर में आप लोग क्रॉस दे देंगे, क्योंकि पहले एग्जाम होता था फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में क्रॉस या फिर डैश दे देंगे। राइट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा रहता है, वहां से रोल नंबर एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में देंगे। आप ये पेपर ब्लैक पेन या ब्लू पेन, दोनों पेन से ही भर सकते हैं। राइट, उसके बाद आपका सेशन रहेगा जो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में 2022, क्योंकि आप 2022 साल में एग्जाम दे रहे हैं।
राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डैश एंड डैश, तो यहाँ पे 2021 2022 लिखना है। लास्ट में लिखा रहेगा सिलेबस ओल्ड या न्यू, तो यहाँ पे आप लोग न्यू सिलेबस में टिक मारेंगे। उसके बाद लिखा रहेगा आप लोग का इन विच लैंग्वेज विल बी रिटेन, माने कौन लैंग्वेज में आप लोग लिखोगे, तो आप लोग हिंदी का पेपर है हिंदी लिखेंगे, अदर्सवाइज और अदर सब्जेक्ट है क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे। जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे बंगाली मीडियम वो लोग बंगाली लिखेगा, जो लोग हिंदी से वो लोग हिंदी लिखेगा। एक चीज़ और जज कर लेंगे, जो टॉप पेज में इस तरह से छेदा छेदा है कि नहीं, राइट। ये छेदा छेदा का मतलब है आपके आंसर पेपर ओरिजिनल मिलेगा। वैसे भी बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो रहा है तो ओरिजिनल मिलेगा ही। यदि छेदा छेदा ना हो तो आप वहाँ की जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है उसको बोलकर चेंज करवा ले सकते हैं। उसके बाद इसके पीछे एक मोटा सा सीट मिलेगा, लगभग 14 पेज का सीट रहेगा। डेट मीन्स 1 to 3 करके 14 पेज। इसमें आपको पूरा आंसर लिखना है। आशा करते हैं आप लोग की लिखावट अति सुंदर होना चाहिए। आप लोग फाका फाका नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड नियम के अनुसार आप लोग मैक्सिमम 25 लाइन एक पेज में लिख सकते हैं, 25 लाइन लिख सकते हैं। आप बता रहे हैं आप लोग पेपर फोल्ड कैसे करेंगे। जैसे ही आप लोग को 11:55 में आंसर पेपर मिलेगा, राइट, 11:15 बजे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 10 मिनट पेपर पढ़ लेना है, 5 मिनट के अंदर ये पूरा मार्जिन काटकर कंप्लीट करना है। मार्जिन किस तरह से, स्मार्ट टास्किंग समझ लीजिए। ये हम लोग लेंगे और एक इंची के जैसे रफ फोल्डिंग कर देंगे, रफ, राइट, इस तरह से रफ फोल्डिंग कर देंगे, फिर इसको सीधा कर देंगे। एक हल्का सा दाग हमेशा के लिए रह जाएगा। फिर ऊपर से हम लोग इस तरह से 1 इंची इक्वल मार्जिन, 1 इंची आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, 1 इंची इसको फिर सीधा कर देंगे, राइट। फिर हम लोग इधर में भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में मार्जिन टान देंगे। इस तरह से देखिए ये हो गया, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी पेज में फटाफट ये प्लास्टिक स्केल लेकर जाएंगे। लोहा का स्केल, स्टील स्केल अलाउ नहीं है। आप ये मार्जिन का इसलिए टाने क्योंकि सभी पेज में सभी का मार्जिन बराबर हो। देखिए सब में दाग पड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टली पेंसिल लेंगे और पेंसिल लेकर इस तरह से आपका जो भी मार्जिन है फटाफट इस तरह से हम लोग मार्जिन को टान लेंगे, जिससे हम लोग को एकदम मार्जिन की दाग पे फटाफट एकदम जितना जल्द हो सके, मतलब जल्द मतलब स्मार्टली, जल्द का मतलब ये नहीं जैसे तैसे, जल्द का मतलब स्मार्टली। इस तरह से आप लोग देखिए, आप इस दाग का मतलब होता है नेक्स्ट पेज में जब आप दाग टानेंगे तो आपको सोचना नहीं जो कम है कि ज़्यादा है कि कम है, ऑटोमेटिक मार्किंग किया हुआ है। तो आप स्मार्टली मार्जिन को टान लिए, पूरा लिखावट पूरा हो चाहे नहीं, पूरा 14 पेज की सीट की मार्जिन को काटकर कंप्लीट रखना है। ओके, टेंशन ना रहे क्योंकि 14 पेज मार्जिन टानने में भी वक्त लगता है। तो आपको मैंने मार्जिन टानना बता दिया, पेपर का फ्रंट पेज भरना दिखला दिया। आपको कल एग्जाम हॉल में जो एग्जामिनर रहेगा पहले यही चीज बताएंगे। किसी तरह की कुछ पूछने की जरूरत नहीं, यदि फिर भी जरूरत पड़े तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को मैंने बता दिया जो एग्जाम पेपर फोल्ड करना, टाइम आप लोग की डॉट 12 बजे से लिखावट शुरू होगी और 12 बजे से लिखावट स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। हमेशा MCQ बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रंट पेज से शुरुआत करेंगे। सीरियल नंबर जहां पे आपको आसानी लगता है, जैसे फ्रंट में आपको MCQ सॉल्व करना है तो एकदम फ्रंट और सेकंड फ्रंट पेज में MCQ सॉल्व कीजिए। जहां तहां पजल वे से नहीं करना है, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। आप लोग जब एग्जाम की पेपर देंगे तो एग्जाम के पेपर पे एकदम टॉप पे लिखा रहेगा, लिखा क्या, मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, अनटाइडीनेस एंड बैड हैंड राइटिंग। स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन टू द आंसर व्हिच आर इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, बोर्ड आपको लिखित रूप से दे रहा है जो आपकी हैंडराइटिंग सही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और मिस्टेक जितना तक हो सके कम हो। मिस्टेक करने से आप लोग की मार्क्स कटेगा। स्पेशल क्रेडिट इज गिवन टू द आंसर व्हिच आर टू द पॉइंट एंड इन द ब्रीफ वे। आप खुद ही सोच लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड की पेपर में लिखा हुआ है, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। आपका जो लिखावट होना चाहिए टू दी पॉइंट होना चाहिए और ब्रीफ में होना चाहिए। आप ये सोचेंगे ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं, टू दी पॉइंट आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो मैंने आपको आंसर पेपर के बारे में बता दिया। अब दूसरे पार्ट में आता हूं, राइट। आपके एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ लेकर जाना है। सबसे पहला नंबर बात, प्लास्टिक स्केल, राइट।
दूसरा आपकी ट्रांसपेरेंट बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स इधर से उधर मुंह दिखे ऐसा बोर्ड को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोर्ड बोलते हैं। प्लास्टिक स्केल, राइट। पेन जो है 2 तरह का होना चाहिए, दैट मीन्स ब्लैक एंड ब्लू पेन, 2 4 पेन ले जाएंगे, ओके। पेंसिल, रबर और शार्पनर, ये 3 चीज, ओके। रेड पेन अलाउ नहीं है, ग्रीन पेन अलाउ नहीं है, ये टीचर्स लोग की साइन करने के लिए रखता है। कोई भी बच्चे जेल पेन से नहीं लिखेंगे, डॉट पेन और नॉर्मल पेन, राइट। तो इस जेल पेन से लिखने से आपकी हैंडराइटिंग स्लो होगी और दूसरे पेज की पीछे में आपका काल इंक जो है फेडअप हो जाएगा। व्हाइटनर अलाउ करना अलाउ नहीं है, किसी भी तरह का व्हाइटनर गलती से भी किसी भी एग्जाम में अलाउ करना यूज करना अलाउ नहीं है। स्टेपलर यूज नहीं कर सकते हैं। आपकी आंसर पेपर यदि आप लोग लूज सीट लेते हैं, राइट, लूज सीट लेते हैं तो आपको आंसर सीट को ये करने के लिए आपको थ्रेड दिया जाएगा, सूता आपको बांध लेना है 15 मिनट के अंदर। यदि आप लोग लूज सीट लेते हैं, इस तरह से आप लोग को लूज सीट मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जितना सारा लूज सीट लेंगे 2 रूल्स है, पेज नंबर 1 2 3 करके लिखना, या फिर फर्स्ट पेज यदि लेते हैं तो उसमें 1 लिखेंगे, दूसरा पेज यदि लेते हैं तो 1 + 1 2 लिखेंगे, तीसरा पेज लेते हैं तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3 लिखेंगे, इक्वल टू करके 3। यदि आपको उतना नहीं करना है तो नॉर्मल 1 2 3 कर देना है और पेज को एक दूसरे के पीछे में सुंदर से सजाकर जब आपकी टीचर्स वार्निंग बेल के बाद थ्रेड दैट मीन सूता दे तो छेदा किया हुआ रहता है, पेंसिल से ऐसे डालकर स्टिच कर देना है। नो स्टेपलर, नथिंग एल्स। आई थिंक आप सभी को ये मेरा बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं और भी क्या रूल्स है इसके बारे में आते हैं, राइट। तो फुल मार्क्स आपकी एग्जाम की पेपर होगा 90 मार्क्स। आप लोग काइंडली ध्यान से समझ लीजिए, कोई बाइफर्केटेड सिलेबस नहीं है, ब्रेकअप सिलेबस नहीं है, कोविड टाइम का आपका फुल सिलेबस के ऊपर आपका एग्जाम होगा। पॉइंट जो है, आंसर जो है टू दी पॉइंट देना पड़ेगा। एग्जाम हॉल का कुछ गाइडलाइन है, ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 के ऊपर एक टीचर रहेंगे। यदि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 2 टीचर्स रहेंगे, मतलब 20:1 का रेशियो में रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप लोग काइंडली इस रेशियो को मेंटेन करेंगे। आपकी जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो एग्जाम सेंटर के मेन गेट पे एक रूम नंबर अलॉटमेंट चार्ट रहता है, उस चार्ट को देख लेंगे। देखने के बाद आप लोग ध्यान लगाकर रूम नंबर को स्मार्टली खोज लेंगे, क्योंकि आप लोग उतने भी छोटे नहीं हैं। अपने रूम नंबर को देख लेना है, फ्लोर वाइज लिखा रहेगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरह से सभी जगह लिखा रहता है। जाकर उस रूम में आपका यदि सीट नंबर का अरेंजमेंट किया हुआ है तो सीट पे बैठना है। सीट का अरेंजमेंट यदि नहीं रहता है तो टीचर्स आपको सीरियल नंबर से बैठा देंगे। तो इस चीज को मेंटेन करना है, तो टीचर्स की बात को प्रॉपर मेंटेन करना है। उसके बाद आपकी जो एग्जामिनर रहेंगे वो एग्जामिनर आपको कब पेपर देंगे, कैसे देंगे, ये भी सुन लीजिए। एग्जामिनर जो है आपके सामने 11:35 में आपके सामने आकर एग्जामिनर के जो हेड होते हैं वो आपके सामने पेपर का सील खोलेंगे, दैट मीन्स पेपर का पैकेट खोलेंगे। रूल्स है आप लोग के सामने। और आप लोग को आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है 11:45 में मिलेगा। 10 मिनट आप लोग पढ़ेंगे। 11:55 में आपकी आंसर पेपर मिलेगा। 12 बजे से लिखावट शुरू होगा। आप लोग की सेंटर में सभी मैक्सिमम सेंटर में कैमरा इंस्टॉल्ड है, जिस तरह से मैक्सिमम कैमरा आप लोग के स्कूल या मैक्सिमम जगह इंस्टॉल्ड है उस तरह से। सो आप लोग शांतिपूर्वक एग्जाम देंगे। एग्जाम सेंटर में यदि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जो आपके एग्जामिनर है उनसे आप लोग खड़ा होकर उनसे क्वेश्चन करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप अपने साथ अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल की टीचर्स का इमरजेंसी केस नंबर रख सकते हैं। यदि आप लोग का किसी तरह का कोई इमरजेंसी हो, जैसे सपोज एडमिट कार्ड छूट गया है, तो आपको वहाँ के टीचर्स गाइड करेंगे। आपका वहाँ के टीचर्स बोलेंगे जो आपकी पापा की नंबर क्या है, आपके प्रिंसिपल का नंबर क्या है, ये सब चीज। तो एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत ही वाइटल पार्ट है। बाद बाकी यदि प्रॉब्लम होता है तो लोग खुद अरेंजमेंट कर देंगे। बोर्ड लाना भूल गए, बहुत समय सेंटर से दे देगा। पेंसिल लाना भूल गए, दे देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड मैंडेटरी है।
एग्जाम हॉल में कोई भी चीज किसी से शेयर करना एकदम अलाउ नहीं है, कुछ भी, क्योंकि एक एग्जाम सेंटर में कौन टीचर्स किस मूड में रहते हैं। कोई टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, कोई टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो बी केयरफुल, नेवर शेयर योर बिलोंगिंग्स विथ अदर्स। अपने दोस्त से शेयर करना एकदम सही नहीं है। एग्जाम सेंटर में आपकी मेन एंट्रेंस पे पुलिस भी रहता है। पुलिस इसलिए रहता है क्योंकि किसी तरह का बदमाशी एग्जाम हॉल में नहीं। आप लोग मैक्सिमम बच्चे एग्जाम देने जाते हैं भद्र के साथ, कुछ बच्चे जो होते हैं बदमाशी करने लगते हैं। तो ऐसा यदि आप लोग करेंगे, आप लोग सभी कोई अच्छे बच्चे हैं, फिर भी यदि कोई करते हैं तो उस समय पुलिस आपके ऊपर एक्शंस लेगा। पुलिस जो है एग्जाम रूम में नहीं जा सकता है। पुलिस तभी जा सकता है जब कोई बच्चा स्कूल के अंदर बदमाशी करता है, तब पुलिस हमेशा गेट के पास ही रहेंगे। किसी इलीगल पर्सन्स, कोई भी पेरेंट्स को अंदर जाना अलाउ नहीं है। आप अपने जो सामान ले जाएंगे अपने जो पेरेंट्स है उसके पास रख देंगे। स्कूल में सभी जगह एक रूम रहता है, उस रूम को हम लोग नॉर्मली एक स्कूल की तरफ से अरेंजमेंट रहता है रूम, उस रूम में हम लोग सामान रख सकते हैं। क्लॉक रूम बोला जाता है उसको, राइट। लेकिन उसमें हम लोग बैग रख सकते हैं, लेकिन बैग रखना सही नहीं है क्योंकि सभी बच्चे एक ही जगह यदि बहुत सारे बैग रख देंगे तो आपको छुट्टी का समय मिलेगा नहीं। इससे बेस्ट है आप अपने पेरेंट्स से अपने गाड़ी में बैग को रखेंगे। आपको यदि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, वहाँ का रिस्पेक्टिव जो आपकी इंचार्ज है आपकी क्लास की एग्जाम सेंटर में, जो एक राउंड में एक हेड टीचर भी आते हैं, उनसे आप अपना बात को शेयर कर सकते हैं। घड़ी आपका अलाउ है। घड़ी मैंडेटरी सभी को ही लेकर जाओगे क्योंकि घड़ी आपकी समय बताएगी जो आप कितना तक लिखे हैं। बहुत बच्चे टारगेट लेकर लिखते हैं, जो 20 मिनट में मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है, 15 मिनट में ब्रॉड क्वेश्चंस करना है, 15 मिनट लास्ट में मुझे लिखना नहीं है। जो अच्छे बच्चे होते हैं लास्ट वार्निंग बेल में लिखते नहीं है, वो लोग चेक करते हैं, आफ्टर एग्जाम पेपर को वेरीफाई करते हैं। आप अपने पेपर को जितना प्रेजेंटेशन अच्छे से देंगे आपकी मार्क्स उतना बेटर मिलेगा। प्रेजेंटेशन मींस प्रॉपर मार्जिन, प्रॉपर हैंडराइटिंग। आप लिखने के बाद, कोई भी बच्चा आंसर लिखने के बाद डबल मार्जिन नहीं टानेंगे। एक आंसर खत्म, जैसे एक साथ 20 आंसर लिखे एमसीक्यू का, एक एक लाइन नहीं टानना है, 20 एमसीक्यू लिखे एक ही लाइन टानेंगे। बड़ा क्वेश्चन की जब लिखेंगे, सपोज 3 नंबर की कोई क्वेश्चन, तो नंबर देकर आंसर लिखे और यहां पे आप एक मार्जिन टानिए, डबल मार्जिन नहीं। मार्जिन पेंसिल से, दैट मींस एक आंसर खत्म होने के बाद जो मार्जिन टानेंगे वो पेंसिल से टानना चाहिए। राइट साइड में आपकी नंबर आउट में होना चाहिए। टीचर्स इस तरफ, सॉरी, राइट साइड में टीचर्स लोग मार्क्स देंगे, आप लोग लेफ्ट साइड में अपने नंबरिंग की पार्ट को करेंगे। ओके, उसके बाद आप लोग को यदि एग्जाम देते टाइम यदि लगता है जो आपकी सबसे बेस्ट क्वेश्चन की आंसर आपको पता है उसको पहले अटेंड कीजिए। केवल एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक जगह सॉल्व करेंगे, बाद बाकी आप अपने मन से अपने पेपर में लिख सकते हैं। किसी भी तरह का डबल पेन, ओवर राइटिंग, यदि गलती हो गया है, यदि तो गलती हो गया तो जस्ट एक बार ही काटेंगे, उसको काला काला नहीं करेंगे, इससे देखने में गंदा लगता है और पेपर प्रेजेंटेशन भी बुरा लगता है। एक ही बार देना है, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है। आप यदि सपोज ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिखिए, ब्लू से, पेन से भी मार्जिन टान सकते हैं, ऐसा बात नहीं जो पेन से नहीं टानना है। ब्लू, सपोज एमसीक्यू ब्लैक से कीजिए, आपका शॉर्ट क्वेश्चन ब्लू से कीजिए। अल्टरनेटिव हो सके 3 नंबर का क्वेश्चन 3 लिखना है तो एक ब्लैक से कीजिए, एक ब्लू से कीजिए, एक ब्लैक से कीजिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन आपकी पहचान है। सो आप लोग सभी कोई इस चीज को ध्यान से रखेंगे। आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटली कंपोजिट पेपर होगा, दैट मीन्स पेपर में ही आंसर लिखना है। अदर्स एग्जाम की पेपर्स आपको अलग से मिलेगा, आंसर शीट अलग से मिलेगा, बट इंग्लिश की केस में सेकेंड जो पेपर है आप लोग का वो आप लोग को टोटली कंपोजिट पेपर मिलेगा। आप लोग को टू दी पॉइंट आंसर के लिए अप्रोप्रिएट जगह दिया जाएगा, जितना आंसर लगेगा उससे इनफ जगह दिया जाएगा, आपको वही लिखना है। बाई चांस आप यदि पेन से लिखने के बाद गलत कर देते हो आपको एक्स्ट्रा जगह नहीं मिलेगा। तो आपको ये अलर्ट रखना है, जो लिखेंगे सोच समझ कर लिखेंगे। जो आपको पहले आता है उसको पहले अटेंड कर लीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, बाद में सोच कर लिखिए। इंग्लिश का पेपर कंपोजिट होगा, सभी पेपर जो है आंसर अलग मिलेगा, क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, आंसर शीट अलग मिलेगा। और एक चीज और जो सबसे मायने रखता है, आप एग्जाम हॉल में
ना किसी को हेल्प कीजिए, ना किसी से हेल्प लेने का चेष्टा कीजिए, क्योंकि ये चीज करेंगे तो आपकी जो टीचर्स है, टीचर्स बहुत तरह के होते हैं। कोई टीचर्स बहुत स्मार्टली गार्ड करते हैं, दैट मीन्स कुछ बोलेंगे नहीं, देखते रहेंगे, हटक से आपकी पेपर को लेकर आपकी सीट को चेंज कर देंगे, इधर उधर कर देंगे। आप अपने प्यार से, ध्यान से अपने एग्जाम को अटेंड कीजिए। यदि हेल्प आप करते हैं तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि टीचर्स की मन कब कैसे किसके ऊपर घूम जाएगा, कहाँ क्या करेंगे, कोई नहीं जानता है। सो आप लोग सभी कोई खबरदार रहे। ज्योग्राफी के पेपर में कोई भी बच्चा स्केच पेन अलाउ नहीं करेगा। 3 नंबर एग्जाम जो है 23 फरवरी को हिंदी है, 24 फरवरी को आपका इंग्लिश एग्जाम है, 25 फरवरी को ज्योग्राफी एग्जाम है जो सैटरडे पड़ा है, 27 को जो एग्जाम था हिस्ट्री वो कैंसिल हो गया है, 28 को लाइफ साइंस है, और 1 मार्च को आपको हिस्ट्री है, 2 मार्च को मैथ्स है, 3 मार्च को आपको फिजिकल साइंस है। उसके बाद आप लोग की 3 महीने की छुट्टी है, जिसमें आप लोग माध्यमिक एग्जाम देने के बाद अच्छे बच्चे तो पढ़ाई में लग जाते हैं, राइट ना, और जो बच्चे की टाइम पास करने की, क्योंकि 3 महीना एक इतिहास रचने वाला टाइम रहता है, आपको जो पढ़ना है 3 महीना में आप लोग जबरदस्त पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग सभी कोई उस 3 महीना को भी वेस्टेज नहीं होने देंगे, क्योंकि टाइम से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके, तो आपको हमने सब कुछ बता दिया, सभी तरह का रूल्स रेगुलेशन बता दिए, जिससे आपका एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सभी कोई खुशी खुशी एग्जाम देने जाएंगे, और एग्जाम देते टाइम बस एक ही हो, जो हम जो कर सकते हैं दुनिया नहीं कर सकता, बस यही सोचकर आपको एग्जाम देना है, राइट। धन्यवाद।